Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. After reading the poem Rain on the Roof, we will discuss its question. So, from thinking about the poem, question number 1.1. What do the following phrase mean to you? डिस्कस इन क्लास में डिस्कस कीजिए इन फ्रेज इन शब्द समूह को जो पोएम में आए हैं उनका मतलब क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पोएम में भी समझने में और भी आसानी रहेगी। ये सभी फ्रेज आते हैं पोएम में, पांचों फ्रेज, तो इनका मतलब क्या है। सबसे पहले ह्यूमिड शैडोज। ह्यूमिड होता है जब उमस हो, हिंदी में हम उसको कहते हैं, या जब मॉइस्ट हो, जिसमें नमी की मात्रा हो वातावरण में, तो ह्यूमिड कंडीशन होती है। तो यहाँ ह्यूमिड शैडोज वैसे परछाई होती है, शैडो। तो ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्या है यहाँ? इट मीन्स डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर। इसका मतलब है गहरे काले बादल पानी से भरे हुए। सेकेंड है स्टारी स्फीयर्स। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स स्काई दैट इज फुल ऑफ स्टार्स। इसका मतलब है आसमान जो सितारों से भरा हुआ हो। स्टारी स्फीयर्स है ना, स्टारी मीन्स स्टार वाली। व्हाट ए ब्लेस, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स हैप्पीनेस। इसका मतलब है आनंद। कहता है ना, कितना पोएम में आती हुई लाइन, व्हाट ए ब्लेस, कितना ज़्यादा आनंददायक है बारिश की बूंदों को सुनना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। हजारों की संख्या में कल्पनाएं उस व्यस्त दिमाग में शुरू हो जाती। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स नंबरलेस ड्रीमी थॉट्स इमेजिनेशन। इसका मतलब है असंख्य जो ड्रीमी थॉट्स हैं या कल्पनाएं हैं, इसका मतलब है वो संख्या में। A thousand recollections wave their air thread into wood। हजारों की संख्या में जो स्मृतियां हैं वो अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स नंबरलेस मेमोरीज ऑफ द पास्ट। इसका मतलब है भूतकाल की असंख्य यादें। दीज मेमोरीज बिगिन टू वेव themselves इन द पोइट्स माइंड। ये कवि के दिमाग में ये यादें अपने आप ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। जैसे लास्ट में उसने अपनी माँ को महसूस किया, तो वो पास्ट की यादें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। कवि क्या करना चाहता है जब बारिश होती है? When rain comes, the poet likes to lie on the cushioned bed in his cottage। जब बारिश होती है तो कवि अपने कॉटेज के तकिए वाले बेड पर लेटना पसंद करता है। What is the single major memory that comes to the poet? कौन सी बड़ी याद कवि के दिमाग में आती है, वो एकमात्र याद? Who are the darling dreamers? वो ये डार्लिंग ड्रीमर्स क्या है? He refers to किसके लिए आए हैं? The poet thinks of his mother। कवि अपने माँ के बारे में सोचता है। Looking fondly on his face while he lay in the bed। जब वो बेड पर लेटा हुआ था तो वो अपनी माँ के उस प्यारे चेहरे की ओर देखता है, उसके बारे में सोचता है। The darling dreams are referred to the poet's brothers and sisters when they were children। और डार्लिंग ड्रीम्स प्रिय सपनों से यहाँ मतलब है कवि के भाई और बहन जब वो बच्चे थे। अर्थात इसका मतलब वो है, वो उन चीज़ों को याद करता। कहते हैं ना, हजारों की संख्या में डार्लिंग ड्रीम, तो प्रिय सपने जो आए थे। इज़ द पोइट नाउ ए चाइल्ड। क्या कवि एक बच्चा है? इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव। क्या उसकी माँ अभी भी जीवित है? द पोइट इज़ नॉट ए चाइल्ड नाउ। कवि अब एक बच्चा नहीं है। एंड हिज मदर इज़ नॉट स्टिल अलाइव। उसकी माँ अब जीवित नहीं है। वही कविता में कहता भी है। उसका मतलब यही होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की इस वीडियो में यही क्वेश्चंस, पहले पार्ट के 4 क्वेश्चन हमने किए।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट के 3 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।